Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher and Bacha Buddy. Today on English Teacher is here to tell you कि अगर आपके सामने एग्जाम में खुदा ना खास्ता ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है एंड हाउ यू हैव टू स्टॉप दैट क्वेश्चन फ्रॉम रूइनिंग योर एंटायर पेपर बिकॉज एज वी ऑल नो कि टॉपर से बड़ा टॉपर क्यों ना हो एग्जाम में एक ना एक ऐसा क्वेश्चन जरूर होता है जो हमको घुमा के रख देता है और उसे एक क्वेश्चन की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन और बिगड़ जाते हैं सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट ठीक है उस क्वेश्चन को सही तरीके से अप्रोच करना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड वही हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स अप्लाई करेंगे कि उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करें ताकि हम उस क्वेश्चन में एटलीस्ट थोड़े बहुत नंबर तो ला ही सके तो अगर आपको भी इस क्वेश्चन का आंसर जानना है ना तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा बिकॉज वो करना एब्सोल्युटली नेसेसरी एंड किडोस आपके बहुत सारे डाउट्स और आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना वेदांतु एमवी सैट भी लेकर आ गया है नाउ व्हाट इज एमवी सैट बेटा एमवी सैट है वेदांतु का स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक 100% गारंटीड स्कॉलरशिप प्रोग्राम जहां पे अगर कोई भी बच्चा स्कॉलरशिप वो लिखता है सो यू नो irrespective of the fact आपके कितने मार्क्स वहां पर आते हैं आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ स्कॉलरशिप जरूर दी जाएगी द मोस्ट अमेजिंग पार्ट इज दैट दिस स्कॉलरशिप एग्जाम इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट no registration fees required so if you are in 8th 9th 10th 11th or 12th but this is a great opportunity for you फिर चाहे आप 9th या 10th फाउंडेशन कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई नीट की तैयारी कर रहे हो वो स्कॉलरशिप को इस्तेमाल करके आप वेदांतु की क्वालिटी एजुकेशन में और डिस्काउंट पा सकते हो सो बच्चा पार्टी जल्दी से टेक अ नोट ऑफ ऑल दीज सिटीज ठीक है ये ऐसी जगहें हैं इंडिया में जहां पर ये ऑफलाइन स्कॉलरशिप एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा yes it's gonna be offline and not online plus save the dates mark the dates on your calendar 2nd 3rd 9th and 10th of December these are the 4 dates जब ये ऑफलाइन स्कॉलरशिप प्रोग्राम आपके नियरेस्ट एग्जामिनेशन हॉल सेंटर में कंडक्ट करवाया जाएगा एंड डोंट यू वरी ऑल द क्वेश्चंस आर गोना बी एमसीक्यू फॉर्मेट आपके लेवल के हिसाब से साथ ही साथ देयर इज नॉट गोना बी एनी नेगेटिव मार्किंग और भी बढ़िया बढ़िया चीजें बेटा हैं इसके अंदर सबसे पहली बात जो हमारे टॉप के बच्चे होंगे उन्हें 5 डे का फुली पेड स्पेस रिसर्च सेंटर का ट्रिप दिया जाएगा उसके अलावा ड्रोन्स टेलीस्कोप्स जैसे भी बहुत अमेजिंग गिफ्ट्स आप जीत सकते हो अ शॉर्ट स्कॉलरशिप विच कैन गो अप टू 100% यानी पूरी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकती है और उसी के साथ साथ आपको 3 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा वेदांतु डाउट ऐप पे जहां पे आप अपने अनलिमिटेड डाउट्स क्लियर कर सकते हो और साथ ही साथ सिंस यू आर गोना बी कंपीटिंग अगेंस्ट a lot of students from all over India it's going to be a national level scholarship program ठीक है एग्जाम जहां पे आपको अपनी AIR ऑल इंडिया रैंक का भी पता चलेगा सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर जल्दी से रजिस्टर करिए एंड रजिस्ट्रेशन फ्री है और रजिस्टर करना कैसे है बेटा सी सो दिस इज वन ऑफ द वीडियोज ऑन आवर चैनल्स ठीक है जो आप वीडियो देख रहे हो अगर उसके भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहां पर आपको ये लिंक टॉप पे मिल जाएगा ठीक है फ्री स्कॉलरशिप का इस पे क्लिक करते ही इट्स गोना लीड यू टू अ फॉर्म समथिंग लाइक दिस जहाँ पे आप अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करके अपने आप को इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एग्जाम के लिए रजिस्टर कर सकते हो सो प्लीज बच्चा पार्टी व्हाट आर यू वेटिंग फॉर जाइए जल्दी से रजिस्टर करिए एंड ऑलराइट गाइस ठीक है ये तो रही एमवी सैट की बात नाउ let's talk about some tips that you need to keep in mind while you're attempting questions that you definitely have no clue about तो भाई टिप नंबर 1 हमारी क्या कहती है देखो if it's an MCQ ना try to use elimination method like I don't know how many number of times have I repeated this in my session MCQs में elimination method लगाओ now what does elimination method say कि सबसे पहले तो आप उन ऑप्शंस को निकाल दो जो आपको डेफिनेटली पता है कि उसका आंसर तो हो ही नहीं सकते सो अगर आपने एक दो ऑप्शंस भी एलिमिनेट कर दिए तो जो बचे हुए ऑप्शंस हैं अगर उनमें खाली तुक्का भी लगाओगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आपका आंसर सही हो सकता है सो इफ यू कम अक्रॉस अ कॉम्प्लिकेटेड और अ डिफिकल्ट एमसीक्यू यूज एलिमिनेशन मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल ताकि आप अपने सही आंसर पाने के चांसेस को बढ़ा सकें ऑलराइट उसके बाद टिप नंबर 2 क्या कहती है अगर आपके पास इंग्लिश या हिस्ट्री से रिलेटेड या फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री से भी रिलेटेड या बायो से रिलेटेड कोई भी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आ जाता है एंड यू डोंट नो व्हाट टू राइट इन दैट आंसर तो बेटा
सब लिख दो। जितना जानते हो ना उस टॉपिक के बारे में सब डाल दो, बिकॉज अगर सब डाल दो कि एटलीस्ट उसमें एक या दो पॉइंटर्स तो ऐसे पक्का टीचर को मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं सही होंगे। ठीक है, अगर लेट्स से टीचर ने आपसे पूछा है, क्या पूछा है, यू नो चौरा चौरी चौरी चौरा मूवमेंट के बारे में, ठीक है, कि चौरा चौरा इंसिडेंट में क्या हुआ था, कब हुआ था, एंड यू डोंट नो व्हाट हैपेंड, उसके आगे पीछे उसमें जो भी आपको हल्का फुल्का भी याद है कि गांधी जी उसमें इन्वॉल्व थे, सब डाल दो। एटलीस्ट आधा एक नंबर तो लेकर आओगे। ठीक है, सो नेवर नेवर लीव अ क्वेश्चन एम्प्टी, स्पेशली अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इफ यू डोंट नो अबाउट इट। राइट एवरी सिंगल थिंग यू नो अबाउट इट, जो भी चीज पता हो उस टॉपिक से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड, सब डाल दो, बिकॉज टीचर को पक्का एक आधा ऐसा पॉइंट जरूर मिल जाएगा जिसमें आपको वो मार्क्स दे सके, तो एटलीस्ट आप पार्टली तो कुछ ना कुछ उसके अंदर स्कोर कर ही सकते हो। Alright, moving on to the next step. बच्चा, अगर your question is related to the unseen passage, तो वहां पर आपको क्या करना है? Let's say vocabulary based question आ गया, और ठीक है conclusion based question आ गया, तो just directly go to the text। ठीक है, आपका पास जो भी अनसीन पैसेज में वो पैराग्राफ है जहां पर वो लाइन मेंशन है, और उसके आगे पीछे की लाइंस को पढ़ना स्टार्ट करो। ट्राई टू टेक कॉन्टेक्सचुअल क्यूज आउट ऑफ इट। ठीक है, और तब उस आंसर को लिखने की कोशिश करो। ठीक है, यू आर गोइंग टू मेक अ लॉट मोर सेंस आउट ऑफ इट। ठीक है, या फिर ट्राई टू ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश में हमारा दिमाग उसे नहीं सोच पाता, बट सिंस हिंदी इज आवर मदर टंग एंड वी आर मोर अकस्टम्ड टू इट, तो अगर आप उसमें ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हो तो तब भी आपको कई बार आंसर मिल जाता है। एंड द सेम ट्रिक दैट यू कैन अप्लाई फॉर ग्रामर एज वेल। ठीक है, try to translate that entire sentence into Hindi, try to make a more meaningful सेंस आउट ऑफ इट। तब उसके बाद अगर आप गेस भी लगाओगे ना तो वही कैलकुलेटेड गेस होगा, बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि आप उसका सही आंसर निकाल सकते हो। सो डू ट्राई दिस ट्रिक, इट माइट बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल या मैथ प्रॉब्लम आ जाती है जो आपको नहीं आती, जो कि ऑब्वियसली होता ही होता है हर बच्चे के साथ, तो ऐसा मत करके आना कि वो क्वेश्चन नंबर डाला और उसके आगे ब्लैंक स्पेस छोड़कर आ गए। नो 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 नो, एटलीस्ट फॉर्मूला लिखो। वर्ड प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट्स लिखो। ठीक है, अब उस फॉर्मूला के अंदर आप जो जो वैल्यूज डाल सकते हो वो वैल्यूज डाल के आओ। कोई बात नहीं, गलत कैलकुलेशन है तो होने दो, स्टेप मार्किंग तो मिलेगी, फॉर्मूला के आधे नंबर तो मिलेंगे। ठीक है, कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा ना, तो भाई एटलीस्ट पार्शियल अपने मार्क्स पाने के लिए, ठीक है, पार्शियल क्रेडिट सीख करने के लिए आपको इतना सा तो मेहनत करनी पड़ेगी। डू राइट द फॉर्मूलाज, डू राइट द स्टेटमेंट्स, ट्राई टू फिल इन ऑल द वैल्यूज दैट यू कैन फाइंड इन द गिवन क्वेश्चन। ठीक है यार, उसको गलत तरीके से सॉल्व करो पर करते जाओ। ठीक है, इट विल actually help you a lot in seeking partial credit, something is better than nothing, वही वाला हाल होना है यहाँ पे। ऑलराइट, उसके अलावा बच्चा पार्टी, अगर आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जो आपको नहीं आता, ठीक है, तो उसको स्टार्टिंग में सिर्फ 5 मिनट देने हैं, 5 मिनट से ज्यादा नहीं देने। अगर आपको लगता है कि 5 मिनट के बियॉन्ड भी वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, उसके लिए जगह छोड़ो एंड देन कम टू दिस क्वेश्चन टुवर्ड्स द एंड। स्टार्टिंग में नहीं करना है, बिकॉज अगर आप उसे स्टार्टिंग में करने बैठोगे तो आपका बहुत सारा टाइम वहां जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस शेक होगा, और जो क्वेश्चंस आपको आते भी है ना उसमें भी आपके शेकन अप कॉन्फिडेंस की वजह से एंड लैक ऑफ टाइम की वजह से वहां पर भी नंबर कटेंगे। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को स्टार्टिंग में सिर्फ 5 मिनट देने हैं, नॉट मोर देन दैट। अगर उसके बियॉन्ड भी वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, लीव इट, पहले वो पेपर अटेम्प्ट करो, वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जो आपको अच्छे से आते हैं, एंड देन कम बैक टू दैट क्वेश्चन, और जितना भी बचा हुआ टाइम है अब उसमें वो सारा खपा दो। ठीक है, जो सोच सकते हो, जो कर सकते हो तब करो, सो दैट एटलीस्ट यू हैव दैट फीलिंग। ठीक है, आपको एटलीस्ट वो शांति तो रहेगी ना कि मैंने उतना पेपर तो अटेम्प्ट कर लिया जो मुझे आता था, उसमें तो मेरे नंबर नहीं कटेंगे ना। सो डू अटेम्प्ट दैट पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस फर्स्ट जो आपको अच्छे से आते हैं। तो बच्चा पार्टी, that's it, these were all the tips that I had in store जो आपको उन questions को approach करने में help कर सकते हैं जो आपको नहीं आते। Do let me know in the comment section अगर आपके पास कोई additional trick है, या is there anything else that you would like me to make a video on, feel free to give me some more suggestions. And bacha party, this is a Telegram channel, please join our community over here as well
for more, updates, BDS, PDFs, and reminders of such amazing sessions. And this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well for your study or non-study related doubts. And let me tell you, English का एक additional shorts channel भी है, where every week I put up shorts to help you with the vocabulary and grammar. So what are you waiting for? Do check that out as well. The link is in the description box. And if you enjoyed this video, hit the like button. Do not forget to share it with your friends and subscribe to the channel if you haven't done yet, guys. Bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.